की क्या पहचान, त्याग तपस्या और बलिदान, बीएमएस की क्या पहचान, त्याग तपस्या और बलिदान। ये मामला है हमारी 2003 से यहाँ दुकान लगी हुई थी। जो ये ममता बागड़ा परेशान कर रही है पार्सल, और गिरिराज बागड़ा, जितेंद्र सोनी। कौन है ये लोग? ये जितेंद्र सोनी तो उसका पीए है, ममता बागड़ा का पीए है। पूरे कागज कार्रवाई यही करता है, हमारे बच्चों का कागज कार्रवाई करवाई थी, इसने की नहीं, मना कर दिया। ममता बागड़ा कौन? ममता बागड़ा पार्सल है, पार्षद है। क्या हुआ यहाँ पे? क्या यहाँ हमारी दुकान लगी हुई थी, जो यहाँ उल्टी हुई है, मजदूर की तड़ी ला के रख गई झाड़ू वालों की। और मेरे को यहाँ बोलती है यहाँ खड़ा मत हो, खड्डा खुदवाती है, कभी ट्रॉली को डलवाती है, कभी क्या करवाती है, कभी 2 आदमियों को पुलिस वालों को पकड़ के लाती है, गांठों कार्रवाई करती है, धमकियां देती है, कोई और से धमकियाँ दवाती है। मेरे बच्चों को फीस नहीं लग रही और मेरे बच्चे रो रहे हैं। 3 दिन तक हमने खाना नहीं खाया। कब से आगे यहाँ पे ठेला लगा? हम 2003 से लगा रहे हैं यहाँ, 2003 से। तो अभी तक आपने कोई कार्रवाई करी कि इनसे? हमारे ने बहुत खिलाफ कार्रवाई की है, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। आप एमएलए के पास क्यों गए थे? हमें कैलाश वर्मा को बोला था, एमएलए भी हमारे सुनाई नहीं किया, किसी नेता ने सुनाई नहीं की हमारी। बीजेपी पार्टी के पार्षद है? हाँ, बीजेपी का पार्षद है। तो आपने विधायक से या महापौर से बात करी इस विषय में? हाँ, कई बार बात की है, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। कई बार बात की है हमने, कई बार बात की है हमने, सबसे बात की है, विधायक से की है, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। उनको भी क्या समस्या थी? 6 साल 10,000 के फूलों को नाले में गिरवा के गई थी। उसके बाद राठौड़ा पुलिस को बुलाई, फिर इनको जाके बंद करवाई। बच्चे बहुत बुरी तरह चिल्लाए थे, जबकि उसके मुँह से बोली थी कि मरने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बादशाह मरनी चाहिए। देखो जी, ये तो एक तानाशाही, और तानाशाही ना तो आज तक बीजेपी की चली और ना कांग्रेस की चली। ये सत्ताधारी है, ठीक है, हम मानते हैं, पर ये मजदूर वर्ग जाएगा कहाँ? स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और ये हमारा अधिकार है। नहीं, इनकी वजह से अतिक्रमण हो रहा है, इसको कैसे अतिक्रमण नहीं हो रहा क्या? ये कहाँ पड़ा है अभी? कोई समस्या होगी, ये अभी कहाँ पड़ा है? इसका फोटो दुनिया को दिख रहा है। हरदम हम इनके साथ। ये कहाँ पड़ा है? ये यहाँ रहने की है क्या? यहाँ रहने की जगह है किसकी? भाई आप सब समझदार खड़े हो या गवर्नमेंट भी समझदार? यहाँ रहने की जगह है क्या? खा रहे हैं, ये तड़ी से अतिक्रमण हो रहा है, किसको लाके यहाँ डाल दी। हम हमारे बच्चों को पाल रहे हैं, हमारे को दुख हो रहा है, और हमारे स्कूल की बच्चों को फीस नहीं लग रही, मजदूरी कर रहा है। हमारे को 2 साल से दुखी कर दिए। अरे जितेंद्र सोनी भी ये बोला है, तेरे को जेल में भिजवा दूंगा, थाना हम बंद करवा के, मेरे को खुद बोला था। मैंने क्या कांड कर दिया ऐसा? मैं मजदूरी करके कमा के खा रहा है, मेरे बच्चों को पाल रहा हूँ, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही यहाँ। हमारे साथ टीवीसी मेंबर भी यहाँ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या इस पे आगे कार्रवाई की गई है और क्या समाधान इसका हो सकता है। देखिए, इस विषय में ऐसा है कि ये स्ट्रीट वेंडर एक्ट के सीधा उल्लंघन, और जो हाईकोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश हैं, उन आदेशों की अवमानना है। स्ट्रीट वेंडर एक्ट जो लागू हुआ था, तो देश की अर्थव्यवस्था में इनके महत्व को देखते हुए लोकसभा ने इसको पारित किया। राज्य सरकार भी 2011 में स्ट्रीट वेंडर एक्ट लागू कर चुकी है। उसके लिए योजना भी बनी, 2017 में जो स्कीम बनी है, वो उस स्कीम के अनुसार भी यहाँ की पार्षद महोदय का एक दायित्व, एक कर्तव्य, इनका फर्ज बनता है उनके अपने क्षेत्र में वेंडिंग जोन कहाँ डिसाइड किए जाए। वो टीवीसी के जो चेयरमैन हैं, उन चेयरमैन साहब को लिखकर देकर के और इनको व्यवस्थित रूप से बैठा, ठीक है। ये कोई अतिक्रम ही नहीं है, जब तक एक्ट के पालना नहीं हो, एक्ट के हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना जो हो रही है, वो जब तक नहीं हो अधूरी, तब तक इनको यहाँ से हटाने का कहीं कोई औचित्य नहीं है। हटाने के साथ साथ किसी प्रकार से आप शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से प्रभावित करते हैं, वो सरासर गलत है। यदि इस विषय में हमने मेयर साहब से भी मिल चुके हैं और एमएलए साहब से भी मिल चुके हैं और बाकी सांसद महोदय से भी हम मिल चुके हैं, ठीक है। पार्षद साहब अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे और बाकी लोग ध्यान नहीं देंगे, तो मजबूर हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। उसकी सारी जिम्मेदारी क्षेत्रीय पार्षद की और प्रशासन की। हम इन लोगों को 7 दिन का समय देते हैं। 7 दिन के अंदर जो यहाँ के अपने ये CSI वगैरह जो आकर राठौड़ी करते हैं, उनको कोई राइट नहीं, कोई अधिकार नहीं है। आप एक लोग प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, तो उसमें आपको राठौड़ी करने का क्या मतलब होगा? किसको लगाएंगे, किसको हटाएंगे, ये डिसाइड करने वाले आपको हैं। स्ट्रीट वेंडर्स को कहीं हटाने का कहीं कोई राइट नहीं है। विस्थापित करने के पहले उनका पुनर्वास के लिए योजना बनेगी। योजना बनाएगी टाउन वेंडिंग कमेटी। टाउन वेंडिंग कमेटी जो डिसाइड करेगी वही होगा, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कोई हस्तक्षेप नहीं। चले गए, ठीक है ना।
इस प्रकार से जो ये कर रहे हैं ये सरासर गलत है, संस्थात्मक दृष्टि से भी और आप जनप्रतिनिधि होने के नाते। जनप्रतिनिधि आप जब तक आप चुनाव लड़ते हो तब तक आप किसी पार्टी का सिंबल लेके लड़ सकते हो, किसी पार्टी को हो सकते हो। जीतने के बाद आप क्षेत्र की जनता से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। वैसे भेदभाव तुष्टिकरण की जो राजनीति है वो सरासर गलत है। हमारे साथ भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। जानते हैं उनका संगठनात्मक दृष्टि से क्या रूप रहने वाला है। इस संदर्भ में कार्रवाई कर रहे हैं। हमने मेयर साहब को भी लेटर दिया इस संदर्भ में, सीएम साहब को अपनी इसकी कॉपी भेजी है और अभी तक फिलहाल कोई हमें कोई इसका रिस्पॉन्स मिला है। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी प्रताप नगर पथ विक्रेता संघ है वो यथास्थान जहाँ जो काम कर रहा है वो वहीं पे काम किया, चाहे हमारे डीमार्टी का हो, चाहे सोमामारी का हो, चाहे NRS सर्किल हो, चाहे पैरा सर्किल हो, चाहे हमारे 16 सेक्टर पुलिस, जहाँ भी हमारी यूनियन है वहाँ जितने भी हमारे पथ विक्रेता संघ है भाई है वो यथास्थान अपना रोजी रोटी कमाए। इसी संदर्भ में हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि भी हमारे मीडिया के थ्रू प्रशासन तो सो रहा है, कितनी लेटरबाजी कर रहा हो, जल्दी से कार्रवाई होती नहीं है। और स्थानीय पार्षद अपनी दादागिरी करते हैं, अपनी दादागिरी नाटुड़ी दिखाते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं। अगर हम नहीं है उनकी दादागिरी चल रही है।